कि एक प्रबल गुरु रहते थे लालमणि उनियाल। उनकी माया मैं आपको क्या बताऊं, वो इतने मतलब तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे और इतनी सारी विद्याएं उनको आती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जाता है एक बार उनको चैलेंज दिया गया, मतलब ऐसे नॉर्मली बैठे हुए थे सारे सयाने लोग, तो ऐसे बोलते हैं कि कल तो पूर्णिमा है ना। तो वो लोग बोलते नहीं नहीं कल पूर्णिमा नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं कल पूर्णिमा, कल देखना पूरा ना चांद चमकेगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो वो बोलते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो के, इतने ज्ञानी हो के ऐसी बातें कर रहा हूँ। उनने बोला चलो लगाओ शर्त, कल पूर्णिमा का चांद चमकेगा पूरे टिहरी गढ़वाल में। तो लोग उनकी बातों को मजाक में लेते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, एक थाल लेते हैं, थाल में अपना मंत्र पढ़ के उसमें 4 पत्थर के वो करके यूँ उड़ाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है पूरी टिहरी में उन्होंने वो कांसे की थाल को चंद्रमा की तरह चमकाया था। अच्छा, इसीलिए हम आप किसी से भी गढ़वाली से पूछोगे ना, लालमणि उनियाल बहुत बड़ा नाम है गुरुओं में। वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञाता थे। और अभी के टाइम पे तो जो करेंटली अच्छे चल रहे हैं, प्रीतम भारतवान जी हैं, उनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, मतलब मोदी जी की तरफ से। और वो जागर शैली की उन पे ऐसी कृपा है कि उनकी जागर अगर कहीं पे होती है, कहीं पे भी आप करवा लो, शरीर में देवता का अवतरण होना 1000% श्योर है। उन पे इतनी तगड़ी विद्या है, यहाँ तक कि वो अमेरिका तक में जाके जागर शैली का, अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आके जागर शैली का ज्ञान दीजिए। क्योंकि हम जिन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, अमेरिका को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि जैसे वाइब्रेशन की भी एक अपनी पावर होती है। तो वो ये इस चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वाइब्रेशन से उस मतलब एक लोक है वहाँ से हम कनेक्शन बना के, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ विषय है कि किसी के शरीर में कैसे शक्ति अवतरित हो रही है, कैसे देवता अवतरित हो रहा है। क्योंकि इसमें भी ना कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मोस्टली मेरे को भी क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। रिसेंटली 1-2 लोगों ने तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको क्या सच में लगता है देवता किसी के शरीर में आते हैं। उन्होंने नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट का मेरे को वो आंसर करने को कहा कि अगर काली माता हैं या भैरव बाबा हैं, ये किसी के शरीर में आए तो शरीर फट जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जितना मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सीखा, मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आप भगवत गीता भी पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को दर्शन देने की वो करते हैं, तो अर्जुन की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों से देख सके। तो भगवत गीता में ये मिलता है कि भगवान उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं कि तू मेरा दर्शन कर। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है, अगर भगवान चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, वो आपके शरीर में भी आ सकते हैं, वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं, और वो अगर चाह लें आपको स्वप्न में भी दर्शन दे सकते हैं, सखा की तरह साथ में भी बैठ सकते हैं। क्योंकि मीराबाई को कृष्ण जी दिखते थे सखा भाव में। और जितने भी मतलब संत महात्मा हुए, चाहे रामकृष्ण परमहंस, यहाँ तक कि बोलते काली माता को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। मतलब अगर बात अगर ये भी है कि बॉडी में एक्चुअली में भगवान आते हैं नहीं आते हैं, वो उनकी एनर्जी आती है। एक्चुअली में अगर बालाजी की चौकी आ रही है तो एक्चुअली की बालाजी थोड़ी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखिए भगवान ना, आप कभी भी भगवान को देखोगे तो भगवान का एक मात्र अंश आता है। हाँ, एक अंश आता है, वो प्रॉपर नहीं। क्योंकि जो ये बोले ना प्रॉपर, वो तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रॉपर ही आ जाए, क्योंकि मैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, हम भगवान में विलीन होने के लिए बने हैं, भगवान हम में विलीन होने के लिए नहीं बना है। मतलब हमें भगवान में विलीन होना है, भगवान को हम में विलीन नहीं होना। लेकिन भगवान ने जो हम लोगों को या कई और लोगों को भी कृपा दे रखी है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में ही है, लेकिन वो सिर्फ एक अंश मात्र की है। वो भी इसलिए दे रखी है कि तुम इसको रखो और जग कल्याण करो। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, आप लोगों का भला करो, आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है। और जितने भी मतलब संत महात्मा हुए जो देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप भगवान को देखोगे तो शरीर फट जाएगा। क्यों? भगवान भी, हम भगवान के ही अंश हैं। अगर हम उन्हें देखें या वो हमें देखें, वो प्रेम का विषय है। अगर आपको उनसे प्रेम है तो वो आपको दिखेंगे भी, आपसे बातें भी करेंगे, सब चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि भगवान की बनाई हुई दुनिया है, भगवान के ही रूल्स रेगुलेशन है। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं ना, मेरी बनाई हुई दुनिया, मेरे नियम, उनको तोड़ने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कृष्ण ने बहुत ज्ञान दिया, भगवत गीता पढ़ोगे वो मतलब अधर्म के खिलाफ हैं, और वो ये तक कह रहे हैं कि किसी को बेवजह मत मारो। लेकिन जब वो
इस हालात पे आ जा रहे हैं ना कि अब सामने वाला नहीं मान रहा, तो वो भी कहते हैं कि अब अपनी युद्ध करो पार्थ। और जब आया मतलब आखिरी में एंड में पार्थ तब भी नहीं समझ पा रहे कि मैं करूं कैसे, सामने मेरे अपने लोग हैं, तब कृष्ण भगवान कहते हैं तुम कुछ मत करो, तुमसे जो मैं कह रहा हूँ वो करो और अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप दो। तुम्हें लग रहा है ना बुरे कर्म हैं, तुम वो भी मुझे सौंप दो, मैं देख लूँगा। तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जो भी होता है आपका मन सबसे बड़ा साक्षी है, क्योंकि इसी के अंदर भगवान विराजते हैं। अगर हम आज कोई भी काम कर रहे हो, मन ने आवाज़ दे दी कि ये गलत है, तो उसमें सोचने का विषय नहीं है कि अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। हाँ, किसी का दिल मत दुखाओ, प्रेम से रहो, भगवान से प्रेम करो, तो ना आपको कोई नेगेटिविटी टच करेगी, ना भगवान कभी आपको ऐसी हालत में डालेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूँ जो रिसेंटली जिसको मैंने हैंडल किया था, और ये केस मेनली आपका हरियाणा साइड का है। हरियाणा में एक गांव है, वहाँ के ये लोग थे। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक फैमिली है जिसमें टोटल 8 लोग हैं। एक मदर है, फादर हैं और उनके मतलब बच्चे हैं, उनकी वाइफ है और उनके चाचा चाची हैं। अब वहाँ पर होता क्या है कि जो उनकी फैमिली में एक होता है ना, लोगों के आपस में फैमिली में कई बार कनेक्शंस नहीं बैठते और आपस में जलन की भावना होती है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हुआ क्या कि जो उनकी बुआ साइड के लोग थे, उनकी बुआ ने क्या किया, आगरा साइड में वहाँ पे एक देवता है जिनका नाम है बाबा वीर बुलाकी। तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा ये इनको पूजा जाता है और शक्तियाँ सारी अच्छी होती है, लेकिन इनको गलत में यूज़ किया जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया, इन पे एक शक्ति किसी तांत्रिक को बोल के उनको कुछ चंद पैसे देके इनके ऊपर छुड़वा दी, ताकि इनका वंश कभी भी आगे ना बढ़ पाए। अब उनको क्या इशू हुआ, जो उनकी वाइफ थी उनको पेट में ऐसी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बनने लग गई। तो उनको ऐसा फील हुआ कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जिसका इलाज कर पाएँ। तो जब उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं, तो एक बार बाकी जगहों पे जाके जैसे कोई तांत्रिक हो गए, ओझा हो गए, या जो भी लोग भगत वगैरह होते हैं उनके पास जाके एक बार दिखवाया जाए कि क्या पता कोई ऊपरी चक्कर हो। तो अब उन्होंने क्या किया, वो जिसके पास भी जाते थे उन्हें ये चीज़ तो पता चल जाती थी कि इस पे ज़रूर कुछ कराया हुआ है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी कि जैसे ही वो लोग वहाँ से हटते थे, कुछ ना कुछ टाइम के बाद जो भी लोग उनके बारे में बताता उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होनी स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, जो उपाय कर रहा है उनके साथ? जी, मतलब जो उनको बता रहे हैं ना, कंसल्ट कर रहे हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ है, आपका ये उतारा होगा, आप इस तारीख को आ जाना, तो अगली डेट आने से पहले उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता था कि वो खुद ही उन चीज़ों से पीछे हो जाते थे। अब उनके साथ क्योंकि मेन चीज़ थी कि सबको जो लगता था कि वहाँ पे एक ही शक्ति चल रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में पीछे काफ़ी सारी शक्तियाँ चल रही थी जो उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। अब होता क्या, उन्हें नॉर्मली किसी ने बताया कि आप एक काम करिए, आप उत्तराखंड में जाइए, उत्तराखंड में नीम करौली बाबा का मंदिर है और वहाँ पे आप उनके दर्शन भी करना, और उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कुछ ना कुछ। भाई हम इस टेम्पल में गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है वहाँ की। हम तीनों साथी गए थे एक बार, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। नहीं, काफ़ी, और वहाँ की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा जागृत है। अगर आप वहाँ पे एंटर करते हो तो आपको एक अलग एनर्जी फील हो जाती है भाई, वो फील हो जाती है। तो वो इसी उम्मीद से गए थे कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हमें वहाँ पे कोई सिद्ध संत मिल जाएंगे जो हमें ठीक कर देंगे। अब होता क्या है कि फ्राइडे की रात को ये हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी गाड़ी लेके दिल्ली से, मतलब ये अपने चाचा के यहाँ पे आए हुए थे, तो ये वहाँ से निकलते हैं। तो जब ये निकलते हैं तो दिल्ली क्रॉस करते ही एक बीच में जगह पड़ती है, जब ये मेरठ और आपका मेरठ पार करते हैं, उसके बाद हापुड़ वगैरह पार करने के बाद जब उत्तराखंड की टेरिटरी में घुसते हैं, तो जो काशीपुर है वहाँ पे इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने जैसा मेरे को बताया कि जब ये गाड़ी चला रहे थे, आगे इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम शो हो रहा था गाड़ी की डिस्प्ले में। तो इनने गाड़ी साइड में लगाई, गाड़ी का खोला, तो जैसे ही उन्होंने चेक किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट कर रही थी गाड़ी। तो इन्हें लगा आई थिंक इसमें पानी वगैरह डाल देंगे तो ठीक हो जाएगी। तो इन्होंने उसमें पानी वगैरह डाला, कूल डाउन होने के लिए उसको 10-15 मिनट का रेस्ट दिया, और फिर जब लेके गए आधे घंटे बाद फिर वही प्रॉब्लम। तो जब इन्हें लगा कि नहीं यार गाड़ी में कुछ सीरियस इशू आने लग गया, इसको किसी मैकेनिक को दिखा लेते हैं। अब रात के टाइम आपको भी पता वहाँ पे मैकेनिक नहीं मिलेंगे।
अब इनके साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई कि जैसे तैसे इनका एक ही मोटिव था कि नैनीताल बस पहुंच जाएं, क्योंकि सुबह दर्शन करने थे। तो इनको ये था मॉर्निंग में मार्केट खुल जाएगी तो वहीं से मैकेनिक से गाड़ी भी ठीक करा लेंगे और अपना अपना हरियाणा को आ जाएंगे। अब इनके साथ ट्रेजेडी ये होती है कि जब ये गाड़ी लेके जा रहे थे तो गाड़ी का ये था कि 25-25 किलोमीटर के गैप में लेके जा रहे थे। 25 किलोमीटर चलाई, पानी फिलअप किया, फिर 25 किलोमीटर ऐसे। और पहाड़ों में गाड़ी को वैसे भी एनर्जी ज़्यादा लगती है क्योंकि चढ़ाई होती है। अब वहाँ पे ये होता है कि पीछे से एक SUV गाड़ी इनको ज़ोर से आके हिट करती है, और जैसे ही ये मतलब जब तक पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो उतनी देर में चले जाते हैं। अब इनकी गाड़ी वहाँ पे हो गई थी प्रॉपर बंद। इनको वहाँ पे मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा था और जंगल था पूरा। तो तब इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा, चीज़ें भी लगी। तो तब जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे हुए थे तो इनका ये था कि अब गाड़ी में बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, हम यहीं पे सेफ़ हैं। तो इनने डोर वगैरह लॉक करके वहाँ पे बैठ गए। तो तब इन्हें दिखता है कि एक आवाज़ सी आ रही है गेट के बाहर से कि दरवाज़ा खोलो। काफ़ी डरावनी आवाज़ थी। तो इनको ये लगा कि इस टाइम पे कौन होगा। तो इन्होंने अपना फ्लैश वगैरह खोला और खिड़की से ही ट्राई किया तो कोई इन्हें वैसा दिखा नहीं। बट इनकी वाइफ की नज़र जब पीछे वाली विंडशील्ड पे गई तो वहाँ पे 2 हाथ ऐसे लगे हुए थे। अब एक तो उत्तराखंड जहाँ पे चीज़ें नॉर्मली चलती ही चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब इनकी हार्ट बीट हो गई बहुत ज़्यादा तेज़ की। अब यहाँ पर पता नहीं कौन सी चीज़ें आ गई, एक तो हम वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से हम यहाँ पे आके फंस और गए उल्टा। नॉर्मल इंसान के ही हाथ थे वो पीछे जी गाड़ी जी में। जी जी। अच्छा। तो तब इन्होंने क्या किया, अपने फ़ोन्स में बजरंग बाण आपने सुना होगा, मेनली लोग मतलब भूत प्रेतों से बचाव के लिए यूज़ करते हैं या हनुमान चालीसा। तो इन्होंने बजरंग बाण का वो चालू कर दिया कि एटलीस्ट रात कट जाए। तो ठीक है, वो रात कट गई। बट फिर वहाँ पे जब ये सुबह मॉर्निंग में उठे, इनने अपनी गाड़ी वगैरह ठीक करवाई, तो तब जाके जब इनने नीम करौली बाबा के दर्शन किए तो वहाँ से बाहर आते वक्त ना रोड की लेफ़्ट साइड पे एक गुरुजी खड़े हुए थे। तो वो इनको देख के बुलाते हैं कि इधर आओ। बोला आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किसी मन्नत के लिए आए हैं या कैसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे ऐसे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे को मेन ये है कि पुत्र का या बच्चे का सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा, और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बाकी सब चीज़ ठीक है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे आए हो, अच्छी बात है, और एक बार ना आप एक काम करो कि उत्तराखंड आपका वापस आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, दिल्ली में ही एक व्यक्ति हैं, आप उनके पास दिखा लीजिए। तो उन्होंने मेरा मतलब वहाँ पे बोला कि हाँ आप इनके पास चले जाना। आप जानते थे उन बाबा को? हाँ, क्योंकि उत्तराखंड में मेनली जो गुरुज लोग हैं ना, उनके साथ हमारे लिंकअप्स हैं। तो मतलब एक ये भी है कि मेरे दादाजी भी उसी स्पिरिचुअल लाइन से कनेक्टेड थे, और ऊपर से हमारे इतने सारे पॉडकास्ट भी हुए हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो उत्तराखंड के मेनली कुमाऊँ रीजन में मेरे को मोस्टली लोग जानते हैं। तो अब उन्होंने ये उनको सजेस्ट किया, तो फिर वो दिल्ली आए। तो दिल्ली आने के बाद उनने मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट किया। तो जब मैंने उनसे कनेक्ट हुआ तो जो उनने बताया कि इन गुरुजी ने आपके बारे में बताया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने पहले उन गुरुजी को कॉल किया। मैंने हाँ आप भी, क्योंकि देखिए हर किसी का एक एक्सपीरियंस होता है, अगर उन्होंने हमारे पास भेजा तो उसका कुछ रीज़न है। तो तब उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं और आपके घर में वैसी प्रबल शक्तियाँ हैं, तो आप एक बार देख लो अगर कुछ हो सकता है तो अब वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझे ये बताया कि जितने भी लोगों के पास हम गए हैं उनने बताया कि बुलाकी मशान नाम के एक देवता हैं, वो इनके ऊपर अटैक कर रहे हो, यहाँ पे सारी चीज़ें खंडित हैं। बट रियलिटी में जो गोलू देवता ने बताया कि बुलाकी मशान सिर्फ एक मोहरा है, असल में पीछे से वहाँ पे माता मसानी चली हुई है। उनके बैकग्राउंड में माता मसानी चली हुई थी और कई सारे उन्होंने शमशान के प्रेत छोड़े हुए थे। वो वाला चीज़ कोई पकड़ नहीं पाया था, सबको ये लग रहा था कि सिर्फ एक चीज़ है जो इतनी चीज़ें कर रही है। थे पर ये सारे? हाँ, ये सारे थे। तो तब क्या हुआ, जब उनकी ये सारी चीज़ें पता लगी तो हमने सिंपली रिक्वेस्ट किया कि हाँ आप इनको ठीक करके दो, जो भी आपकी पूजा होगी या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको करके देंगे। तो बाय गॉड ग्रेस उनके साथ क्या होता है, जैसे ही वो घर पे अपने जाते हैं तो घर पे जाते ही वो लेटते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा। उनके सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज प्रॉपर दिखी है कि ब्लैक कलर की शैडो उनके घर के बाहर
अच्छा, प्रॉपर दिख रहा है वीडियो। जी, और वो प्रॉपर एक प्रूफ है कि चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें जब उनने देखी मॉर्निंग में, तो उनने मेरे को कॉल किया कि आपने जो जो बताया था वो हमने किया, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो भैरव बाबा के और इन सब के गण थे जो उनकी रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे तंत्र चल रहा था। तो जब उनने ये सारी चीज़ देखी कि इतनी सारी चीज़ें कंटिन्यूसली वे में हो रही हैं, तो बाद में जब उनकी पूजा हुई तो उन फीमेल की बॉडी पर वो सारी चीज़ें आईं। उन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे भोग प्रसाद दे के भेजा हुआ है, और यहाँ तक कि उनने ये तक कमिटमेंट कर दी थी कि मैं इसको 31 डेज़ के अंदर इसकी मृत्यु कर दूँगा, लेडी की। जी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला था कि हमें इसको भेजा ही मारने के लिए है, और हमें भोग प्रसाद दे के भेजा है, और हमारा जो अभी मेन वो है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसका मतलब वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो करने की वो हो ही नहीं सकता। और उसने क्लियरली धमकी दी थी कि आपसे पहले भी जो बाकी आए उनके साथ दुर्घटना हुई है, आप अपना देख लो कि तुम्हें कैसे बचना है। तो हमारे जो देवता हैं उन्होंने उल्टा चैलेंज कर दिया कि अब मैं इनकी रक्षा के लिए खड़ा हूँ, आप अपने जैसे और भी हों उन्हें भी बोल देना कि आप आ जाओ, क्योंकि जो न्याय करता है वो हमेशा जस्टिस करेगा। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसके साथ होने भी नहीं देगा। तो तब उनकी वो सारी चीज़ों को वहाँ पे बंधन किया गया, उनके घर की सारी चीज़ों को बांध के, जो भी चीज़ें थी उनको प्रॉपर तरीके से उनका हवन वगैरह करके उन चीज़ों को पूरी तरीके से उनके घर से हटाया गया। और आज के टाइम पे उनका मतलब कंसीव हो चुका है, और जनवरी फरवरी तक में डॉक्टर ने डेट दे रखी है कि वो माँ भी बन जाए। अरे वाह। तो मतलब ये एक तरीके से सारी चीजें ही ठीक हो गई। जी जी, ये मतलब प्रभु की कृपा है कि उस तरीके से मतलब जो इतनी हैवी चीज़ें थी जिसको नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंसान के ना बस की कुछ भी नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई सपोर्ट ना हो या भगवान हमारे साथ ना हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे उनका सिर्फ बेबी नहीं हो रहा था, यही प्रॉब्लम थी, या और भी चीज़ें हो रही थी घर में उनके साथ? नहीं, मेन इशू बेबी का नहीं था। बेबी का इशू सिर्फ वो इशू था जो उनको दिखने में आ रहा था, लेकिन असल इशू ये भी था कि उनको कई चीज़ें ना रात में परेशान भी करती थी। जैसे जब वो सोते थे तो नॉर्मली गंदे गंदे सपने आना, तो उन्हें ये लगता था कि ये नॉर्मल ही है, क्योंकि बिना सपने के कोई रात जाती नहीं है। तो उन्हें ये लगता था ये सब नॉर्मल ही हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी वो सारी चीज़ें उनके शरीर को धीरे धीरे ख़राब कर रहे थे। और भी कुछ हो रहा था सपने के अलावा? सपने हो रहे थे, और कितनी बार उन्होंने बताया ब्लैक कलर के स्पॉट्स उनकी बॉडी में पड़े हुए हैं, उसकी तक उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी हुई है। जी, कि कैसे उनके हाथ में बैक पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े। नील जैसे पड़ जाते। जी 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 जी, बिल्कुल। ओ, तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें थी जिसको टैकल किया गया। और फिर ये वो पता अब- चला किसने कराया, कैसे हुआ? जी, उनकी बुआ ने कराया था। उनकी बुआ ने कराया था, आगरा के ही कोई तांत्रिक थे, उनसे करवाया था। तो तांत्रिक ने वापस नहीं लगाया शक्तियाँ? जब तांत्रिक को भी तो पता चल जाता है वहाँ से इलाज चल रहा है, तो उसने वापस कुछ लगाया? उसी के लिए तो भैरव बाबा वहाँ पहरा दे रहे थे, जो वो परछाइयाँ घूम रही थी ना, क्योंकि तंत्र शक्ति में काली और भैरव से बड़ा कोई नहीं है। जहाँ ये दो होते हैं वहाँ सारे पीछे हटते हैं। भैरव बाबा का आप बता रहे थे उत्तराखंड से भी कनेक्शन है, वो भी बता। जी, हमारे जो उत्तराखंड में भैरव बाबा पूजे जाते हैं ये गौड़ बंगाल से आए हुए हैं। मतलब एक मतलब जो हमारे भैरव हैं ये बंगाल से इनको लाया गया है। अच्छा। जी, हमारे उत्तराखंड में एक भाई हुए, टमटा कहते हैं। टमटा एक कास्ट होती है जो मेनली जो तांबे के बर्तन होते हैं ना उनका काम करते हैं। जैसे आप अगर कभी उत्तराखंड में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ की जो पानी वगैरह पीने के लिए भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तांबे की गगरी और तांबे के गिलास, तांबे की थाली वगैरह। तो पहले तांबे की चीज़ें बहुत यूज़ होती थी। जो टमटा थे ना वो काफ़ी सारे उन्होंने बर्तन बनाए, और बर्तन बनाने के लिए मतलब इतनी मेहनत इसलिए करी क्योंकि पहले क्या करना पड़ता था, जैसे बहुत सारे सामान बनाया और उन्हें फिर मार्केट में जाना पड़ता था बेचने के लिए। अब होता क्या है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, उनकी 2 बेटियां भी थी, तो उन बेटियों को बोला कि मैं जब तक ये बेच के आता हूँ तब तक आप अपनी माँ का ख्याल रखो और यहाँ पे मतलब अपनी माँ की मदद करना काम में, घर के काम में। तो वो बेचने के लिए अपना गांव छोड़ के चले जाते हैं। अब वहाँ पे 22 भाई नेगी रहते थे। तो जो 22 भाई नेगी थे उनके साथ ये था कि
वो लोग थोड़े से ना छल करने वाले किस्म के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि टमटा की जो बेटियां थी, उनका टॉपिक मैं अभी बताऊंगा। नेपाल में ना पहले आपको पता हो गोरखाओं का राज था, जैसे अभी भी वहाँ पे गोरखा कम्युनिटी है। तो नेपाल के एक थे नैन सिंह गोरखा, तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो नेगी भाई थे उनको एक तरीके से वो दे रखा था, काम दे रखा था कि आपको यहाँ से मेरे को टैक्स जनरेट करके देना है, क्योंकि पहले गोरखाओं का राज था उत्तराखंड में, तो वहाँ से कर वसूल करके वो गोरखाओं को देते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, 12 वर्ष तक का जो कर था ना वो स्वयं खा गए और वहाँ तक कुछ पहुँचाया नहीं। तो जब नैन सिंह गोरखा ने देखा हर जगह से आ गया, वहाँ से नहीं आया है, तो तब जाके वो सारे गए उस गांव में। तो जब वो गांव में जा रहे थे ना, तो जो टमटा की 2 बेटियां थी उनकी नज़र उस पर पड़ गई। अब उन्होंने उसको देखा, उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, काफ़ी सुंदर थी वो दिखने में। तो उन्होंने क्या किया, वो गांव की तरफ जाने लग गए। तो अब जो नेगी थे सारे, तो उनसे बोला कि भाई लाओ मेरा कर। तो उन्होंने बोला कि महाराज अभी हम पे कुछ भी नहीं है, और जो भी था वो हम यूज़ कर चुके हैं, अभी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो ये बोलते हैं फिर तो या तो दंड के भागी बनो, या तो फिर तुम्हारे इधर गांव में मैंने 2 लड़कियां देखी हुई हैं, इनको मेरे पास छोड़ के चले जाओ। तो तब वो बोलते हैं कि ठीक है हम कुछ करते हैं। तो जो नेगी लोग भी थे ना, इनके पास भी 52 प्रकार की विद्या थी। अच्छा। तो एक विद्या का नाम बताते, सूनी विद्या। तो इन्होंने क्या किया, सूनी का मंत्र मार के रात में पूरे गांव को ही सुला दिया। तो जब सूनी विद्या का मंत्र मार के पूरे गांव को सुला दिया, तो तब जाके गए और उनके वहाँ पे सिंदूरी मंत्र नाम का भी एक मंत्र होता है, वो उन 2 लड़कियों पर मारा। तो आगे से जा रहे हैं नेपाली गोरखा और पीछे से उनकी लड़कियाँ चल रही हों, पूरा गांव सोया पड़ा है। अब अगले दिन जब गांव वाले नोटिस करते हैं कि दूसरे गांव वाले कि यहाँ पे आज कोई उठ क्यों नहीं रहा, तो वो जब जाते हैं तो गांव में सब सो रहे होते हैं। तो पानी वगैरह मार के उनको जगाया जाता है कि भाई उठो। तो वो ये देखते हैं सब हैं, बस वो 2 लड़कियां नहीं हैं। तो अब उनको ज़्यादा परेशानी इस बात से होती कि इनके पिता अभी घर पे हैं नहीं, जब वो आएंगे उनको जवाब क्या देंगे। तो जब उनके पिता आ रहे होते हैं रास्ते से, तो वो देखते हैं दूर से अपने घर को, तो कहते हैं जैसी चहल पहल मेरे घर में होती थी आज तो वैसी बिल्कुल ही नहीं है, शांत सा लग रहा है। वो घर में जाते हैं, कहते हैं मेरी बेटियाँ कहाँ हैं। तो वो डर के मारे बताते हैं कि आपकी बेटियाँ पता नहीं कहाँ हैं, गायब हो गई। अब या तो उन्हें कोई बाघ वगैरह ले गया होगा, या तो कोई भूत प्रेत का शिकार हो गई होंगी, कहीं गिर गई होंगी। तो वो बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा होता तो दोनों को एकदम से कहाँ चले गए रात रात में। तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो तब वो बाकी लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन गोरखाओं के डर से कोई बताता नहीं है, जिन्हें मालूम भी था। तो उन्होंने क्या किया, सीधा वो चले गए उत्तराखंड के जो सबसे बड़े गुरु हुए लालमणि उनियाल। तो लालमणि उनियाल के पास जब वो गए अपनी परेशानी लेके, तो तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटियां भी गोरखाओं के कब्ज़े में हैं और वहाँ पे नेपाल में कैद हैं। तो वो बोलते हैं अब उनसे मतलब कैसे छुड़वाऊँ, क्योंकि मैं तो उतना सामर्थ्यवान हूँ नहीं। तो तब वो बोलते हैं कि अब तुम सीधा जाओ जोशी मठ में। तो जोशी मठ में थे नरसिंह देवता। तो बोला नरसिंह देवता तुम्हें बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो वो बड़ी मेहनत करके जब जोशी मठ पहुँचते हैं, नरसिंह भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि आप मेरा इंसाफ करो। तो नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं तब उन्हें कह देते हैं कि मैं तेरा इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इंसाफ करने में 2 से 3 साल भी लग जाएंगे। क्योंकि नरसिंह देवता क्या करते हैं, इस पक्ष की भी पूरी बात देखेंगे, उस पक्ष की भी पूरी बात देखेंगे, तब जाके वो फैसला करेंगे, मतलब तत्काल फैसला वो नहीं करते। तो उनने बोला उसमें तब तक तेरी पुत्रियों के साथ ना जाने क्या हो जाए। तो उनने बोला अब मैं क्या करूं। तो नरसिंह भगवान उन्हें आदेश करते हैं कि उत्तराखंड के आगे ना चौखाऊ की भूमि है। तो चौखाऊ की भूमि में 2 भाई हुंडिया रहते हैं, तो तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे कि गौड़ बंगाल से कैसे भैरव को लाना है। अब जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि 2 भाई हुंडिया, ये क्या होते हैं ना बेसिकली, ये जो मतलब गडरिये देखें ना अपने, जो मतलब भेड़ पालक होते हैं, बकरियां वगैरह चराते हैं, तो इनका मेन काम वही होता है। तो ये बकरियां वगैरह चलाने का इनका काम था। तो अब वो ये देखते हैं कि इनके घर में एक मौत हो रखी है। तो एक उनने बोला ये कौन है। तो उनने बोला ये हमारा ही एक साथी था और इसको ना डाकनी हर के ले गई है, मतलब डाकनी ने इसका वो कर लिया, हरण कर लिया। तो खिचड़ी बना रहे होते हैं,
तो वो पूछते हैं कि बताइए आप यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने बोला मेरे को नरसिंह देवता ने भेजा है और उन्होंने बोला आपसे गौड़ बंगाल का रास्ता पूछने के लिए और मेरे को ऐसे ऐसे देवता लाने के लिए बोला है बंगाल से। तो वो बोलते हैं अच्छा आपके साथ क्या क्या हुआ। फिर वो पूरी बात बताते कि मेरी बेटियों को ऐसे अपहरण कर लिया नेपाली गोरखाओं ने, ये सब। तो बाद में जैसे एक होता है ना, ये हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति, अगर हम कुछ खाते हैं तो मेहमान को भी पूछते हैं। तो वो जब खिचड़ी खाने वाले थे तो एक थाली में खिचड़ी उनके लिए भी रखते हैं कि आप भी खाओ। तो वो कहते हैं भाई मैं कैसे खा लूँ, तुम्हारे घर में मुर्दा मरा हुआ है और जब तक तेरी भी नहीं होती वो प्रेत आत्मा वहीं भटकती है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घर में तो प्रेत है, सूतक में हम नहीं खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तो उनके पास एक हांडी रखी हुई थी लाल रंग की। तो लाल हांडी का कपड़ा खोल के उसमें काली हांडी और लाल हांडी का जाप मारते हैं। मतलब जब हांडी के अंदर भैरव बाबा थे और भैरव और काली हमेशा दोनों साथ में चलते हैं, तो लाल हांडी में काली और भैरव का जाप मार के जैसे उसमें फूंक मारते हैं, सामने वो जो मुर्दा था वो जिंदा खड़ा हो जाता है। अब टमटा का वहाँ पे दिमाग खराब कि ये कैसे हो गया, जो जिसको मृत्यु आ गई है, जो लेटा पड़ा वो जिंदा कैसे हो गया। तो वो बताता कि ये बकरियां चराते चराते जंगलों में बांसुरी बजाने लग गए थे। तो एक डाकनी ने इनका क्या किया, हरण कर लिया और हरण करके वो ले गई हूण देश में। तो बोला जाता है हूण देश में इनका हरण करके ले गई और डाकनी शाकनी राकनी जितनी भी ये चीज़ें ये चलती हैं भैरव बाबा के नीचे। तो तब जाके भैरव बाबा को वहाँ से आदेश करके हूण देश भेजा गया, वहाँ से उनकी आत्मा को लाके उस बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया। तो वो बताते हैं इस वजह से जिंदा है। तो तब टमटा कहता है मेरे को भी अब यही भैरव चाहिए जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जिंदा किए हुए को मार सकता है, अब मेरे को यही भैरव चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आप हीरामणि बंगाली हैं गुरुजी, आप उनके पास जाओ, वो आपको देंगे ये भैरव। अब वहाँ पे जब जाते हैं तो उनसे बोलते हैं महाराज मुझे भैरव चाहिए, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, न्याय का फैसला करना है। तो वो बोलते हैं मैं नहीं दूंगा ऐसा भैरव। बोला ये भैरव हम हर किसी को देते ही नहीं है, आप अपने घर जाओ, नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना बिना दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं होता। तो तब वो 1 तोला चांदी और 16 रुपये नकद उनकी थाल में रखते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में कि आप इसको स्वीकार करो, देवता की दक्षिणा स्वीकार करो और मुझे दो। तो तब जाके वो एक हांडी लेते हैं, उसके अंदर जाप मार के 52 काली को भैरव को उन सबको बिठा करके ऊपर से हांडी यूं बांध के टमटा को दे देते हैं। बोलते हैं अब तू इसे घर ले जाने तक कहीं बीच में मत रखियो बस। अब हुआ क्या कि जब वो लेके जा रहे तो जाते जाते जंगल के रास्ते वो रास्ता भटक गए और गलती से दूसरी जगह जाने लग गए। अब एक गांव में वहाँ पे हो रही थी पांडव जागर। अब हमारे वहाँ पे ढोल दमों में जागर होती है। तो जब पांडव जागर में ढोल दमों की ताल पड़ रही थी तो भैरव बाबा का मन हुआ कि यार मुझे भी ये दृश्य देखना है, पांडव लीला। अब वहाँ पर ताल पड़ रही है तो भैरव बाबा छल करने वाले में सबसे बहुत तेज़। तो भैरव बाबा ने क्या किया, हांडी के अंदर से कुत्ते की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, अच्छा, बिल्ली की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। अब टमटा कंफ्यूज हो रहा। टमटा ने बोला इन लोगों ने मेरे से चांदी भी ले ली, दक्षिणा भी ले ली और मेरा लग रहा पागल बना दिया, क्योंकि उसने थोड़ी देखा था कि अंदर क्या है। उन्होंने बोला लग रहा है इसमें कुत्ते बिल्ली डाल के मेरे को ऐसी पकड़ा दिया और मेरे साथ धोखा कर दिया। अब उसको बोला था नीचे मत रखना, वो नीचे रखते ही जैसे ही खोलता है तो उसमें तो पत्थर होते हैं और भैरव बाबा तो हवा, वो निकल गए। अब जहाँ पे पांडव लीला हो रही थी वहाँ पे भैरव बाबा, अब काला स्वरूप उनका काल भैरव बाबा का, तो वो देखते ही लोगों को लगता है ये मशान आ गया, तो उनको मारते हैं, डराते हैं। अब काल भैरव बाबा को गुस्सा आ जाता है, वो अपने क्रोध में पूरा विध्वंस कर देते। तो लोग कहते हैं कि चलो चलो किसी गुरु के पास जाते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ हो गई, हमारे यहाँ तो पांडव लीला रखवाई थी, ये ऐसी क्या चीज़ आ गई हमारे एरिया में जो इसने इतना वो कर दिया। अब भैरव बाबा की आप माया देखो, वहाँ से वो निकले और गुरु बन गए और लोगों को रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो। वो बोलते हैं हमारे गांव में ऐसी ऐसी बात हो गई है ऐसे। तो भैरव बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ पे भैरव आया, उसको पूजा दो, उसका मंदिर बनाओ, चला जाएगा। मतलब खुद ही के खुद गुरु भी बन गए। और वहाँ पे जाके पहली पूजा उन्होंने वहाँ पे खाई। तो जब पहली पूजा उन्होंने खाई तब उन्हें एकदम से याद आता कि यार मेरे को तो लड़कियों की रक्षा के लिए लाया गया था, मैं यहाँ पर पूजा खाने बैठ गया। फिर ठीक है, फिर वो वहाँ से हटते हैं
फिर एक काशीलाल नाम के व्यक्ति होते हैं, वो रुदन कर रहे होते हैं, उनके पुत्र नहीं होता, तो उनको 2 पुत्रों का वरदान देते हैं, उनके 2 पुत्र भी हो जाते हैं, तो वहाँ से उनका नाम पड़ता काशीलाल भैरव। तब वहाँ से काशीलाल भैरव होते हुए फिर वो जाते हैं नेपाल। तो जब नेपाल में जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोरखाओं ने मतलब वो आतंक मचा रखा होता है, तो उन्हें दंड देते हैं। अब नेपाली लोगों का भी तंत्र अपने आप में प्रचंड होता है, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने गुरु को बुलाया, बोला ये जो भी चीज़ है इसको बिठाओ। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे शमशानी भैरव के नाम का वो जाप पढ़ना शुरू कर दिया कि इस भैरव को यहाँ बांधेंगे। तब भैरव बाबा ने अपना स्वरूप बदल के कचिया भैरव रख दिया, जिसको हमारे यहाँ पे शमशान का भैरव बोल लो या भैरव का सबसे उग्र रूप। और उस भैरव ने उसी गुरु को उसी के घेरे में बांध के वहाँ पे खड़ा कर दिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।